नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की बात करने वाले हैं, पुरी, ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर। जी नमस्कार। जगन्नाथ मंदिर जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि कई कह सकते हैं रहस्यों का घर भी है। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करती आई हैं। तो आज कोशिश रहेगी इन्हीं अनोखी बातों को समझने की। हाँ जरूर। यहाँ आस्था तो है ही, पर साथ में कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो विज्ञान और तर्क को भी सोचने पर मजबूर करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे चर्चित बात से, मंदिर की परछाई। कहते हैं मुख्य मंदिर की छाया जमीन पर पड़ती ही नहीं, दिन के किसी भी समय। हाँ, और ये बात वास्तुकला के लिहाज से बहुत बहुत ही अजीब है। मतलब इतनी बड़ी ऊंची इमारत और उसकी परछाई ना बने। हाँ, इसका कोई पक्का वैज्ञानिक या तकनीकी कारण आज तक सामने नहीं आया है। ये अपने आप में एक पहेली है। अच्छा, और एक और चीज जो प्रकृति के नियम से थोड़ी हटकर लगती है वो है हवा की दिशा। हाँ बिल्कुल, ये मंदिर समुद्र तट के पास है और सामान्य तौर पर दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है। हाँ, सी ब्रीज जिसे कहते हैं। जी, पर पुरी में मंदिर के पास ये हवा उल्टी बहती महसूस होती है, जमीन से समुद्र की तरफ। ये तो सच में सामान्य पैटर्न के बिल्कुल विपरीत हुआ। एकदम। और इसी से जुड़ा है वो मंदिर के शिखर का ध्वज, पताका। हाँ, पताका, उसके बारे में क्या खास है? कहते हैं कि वो ध्वज हमेशा हवा की दिशा के उलट लहराता है। हमेशा? मतलब अगर हवा पूरब से आ रही है तो ध्वज पश्चिम की ओर लहराएगा? जी, ऐसा ही दावा किया जाता है। अब सोचिए, हवा जमीन से समुद्र की ओर जा रही है और ध्वज उसके विपरीत लहरा रहा है। ये तो भौतिकी के नियमों को सीधी चुनौती है। सही कहा। ये रोजाना का अनुभव बताया जाता है, कोई एकाध बार की घटना नहीं। बिल्कुल, और इसी ध्वज से जुड़ी वो रस्म भी तो है। हाँ, वो ध्वज बदलने वाली रस्म। हर शाम एक पुजारी बिना किसी आजकल के सुरक्षा तामझाम के, हाँ, लगभग 45 मंजिल ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं रोज। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। कल्पना करना भी मुश्किल है, इतनी ऊंचाई पर रोज ये काम करना। ये सिर्फ आस्था नहीं, ये अटूट समर्पण और शायद मानव क्षमता की भी मिसाल है। और मान्यता ये भी है कि अगर एक दिन भी ये रस्म चुकी तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। हाँ, ये सुना है। ये बात इस रस्म को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात जो अक्सर लोग बताते हैं, हाँ। मंदिर के ऊपर, हाँ। मंदिर के ठीक ऊपर से कोई पक्षी या विमान उड़ता नहीं दिखता। अच्छा, पक्षी भी नहीं? ये तो और भी अजीब है। विमान का तो शायद नो फ्लाई जोन जैसा कुछ हो सकता है, पर पक्षी? हाँ, पक्षी भी नहीं। अब ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई और कारण है, ये भी एक अनसुलझा सवाल ही है। चलिए अब जरा शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र की बात करते हैं। कहते हैं कि आप पुरी में कहीं भी हो, चक्र हमेशा आपकी तरफ ही दिखता है। जी, ये वास्तुकला और दृष्टि भ्रम का एक बेहतरीन नमूना है। उसे इस तरह से स्थापित किया गया है कि देखने वाले को हर कोण से वो सीधा अपनी ओर ही नजर आता है। ये वाकई कमाल की इंजीनियरिंग है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, और मंदिर का प्रसाद, महाप्रसाद, उसके बारे में भी तो कुछ चमत्कारी बातें जुड़ी हैं। हाँ, अक्षय प्रसाद वाली बात कि भक्तों की संख्या चाहे कितनी भी हो, कुछ हजार या कुछ लाख, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और नहीं व्यर्थ जाता है। बिल्कुल। ये प्रबंधन का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में गिनी जाती है, जहां आज भी लकड़ी की आग पर मिट्टी के बर्तनों में प्रसाद बनता है। जी, और रोजाना इतने बड़े पैमाने पर सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में बनना और वितरित होना, ये अपने आप में असाधारण है। और आखिर में वो सबसे गहरा रहस्य, नवकलेवर। हाँ, नवकलेवर अनुष्ठान जो हर 12 या 19 साल में होता है, जब मूर्तियों को बदला जाता है। लकड़ी की मूर्तियां होती हैं ना? हाँ, नीम की लकड़ी की। लेकिन जो सबसे रहस्यमयी चीज है वो है पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में एक तत्व का स्थानांतरण, जिसे ब्रह्म तत्व कहते हैं। जी, और ये प्रक्रिया पूरी गोपनीयता से होती है। मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर ये करते हैं। और उन्हें भी नहीं पता होता कि वो तत्व असल में है क्या, या वो बता नहीं सकते। उन्हें बताने की अनुमति नहीं होती। वो तत्व क्या है, कैसा दिखता है, महसूस होता है, ये आज तक एक रहस्य है। तो अगर हम देखें, छाया का न होना, हवा और ध्वज का उल्टा व्यवहार, पक्षियों का न उड़ना, प्रसाद का चमत्कार और ये नवकलेवर का गूढ़ रहस्य, ये सब मिलकर जगन्नाथ मंदिर को वाकई बहुत रहस्यमय बनाते हैं। सही कहा। ये हमें दिखाता है कि आस्था, परंपरा, प्रकृति और शायद कुछ ऐसी चीजें जिनका विज्ञान अभी पता नहीं लगा पाया है,
ये सब मिलकर एक जगह को कितना अनोखा बना सकते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितना कम जानते हैं। बिल्कुल, ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है। और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जो ब्रह्म तत्व है जिसे नवकलेवर में इतनी गोपनीयता से बदला जाता है, आखिर वो क्या हो सकता है? सदियों से इस राज को बनाए रखने के पीछे क्या वजह हो सकती है? सोचिएगा जरूर।